जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरह से हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल इस कंपनी का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलेगी, जहां पे हम इसको कप एंड हैंडल का पैटर्न डिस्कशन करेंगे। साथ ही में स्टॉक के कुछ अप ट्रेंड के आगे के टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह भी देखेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहें। यहाँ पे आपको स्टॉक का RSI और न्यूज़ रिलेटेड डिस्कशन वो सब भी देखने को मिलेगा। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए अब हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। हमें इसमें एक रेंज देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल से ड्रॉ करूँ तो ये करीब 80 रुपये के आसपास ये रेंज थी। इस लेवल के आसपास स्टॉक यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करा, इस लेवल को रिट्रेस्ट करा और यही लेवल स्टॉक के लिए 1 से 2 बार सपोर्ट का काम करा था। इसी लेवल के आसपास हमें स्टॉक में एक फेमस पैटर्न भी देखने को मिला, जो कि कप एंड हैंडल का पैटर्न है। जहाँ पे अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से स्टॉक का एक कप बनता है। उसके बाद उसके पीछे यहाँ पे हमें स्टॉक का ये हैंडल देखने को मिलता है, जो कि कप इसका बड़ा होता है, बड़ा कर्व रहता है और हैंडल में आपको छोटा कर्व देखने को मिलता है। इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे इस कप एंड हैंडल के पैटर्न को ब्रेकआउट करा, इस लेवल को वापस रिटेस्ट करा और अपना अप ट्रेंड जारी रखा था। तो ये एक बुलिश पैटर्न है कप एंड हैंडल का। इसके ब्रेकआउट पे हमें अप ट्रेंड देखने को मिला था। अभी अगर मैं आपको मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो रिसेंट में आपको एक और इसमें स्टॉक में कप एंड हैंडल का पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि 140 रुपीज़ के लेवल के आसपास स्टॉक का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि हम यहाँ पे रेंज से ड्रॉ करें तो ये वो रेजिस्टेंस जोन था। स्टॉक इस लेवल पे एक बार, दो बार और लास्ट टाइम थर्ड बार भी रेजिस्टेंस ले चुका था। उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करा था, जहाँ पे हम ड्रॉ करें तो इस तरह से इसने इसको ब्रेकआउट करा, लेवल को वापस रिटेस्ट करा और अपना अप ट्रेंड जारी रखा था। इसी लेवल के अराउंड हमें स्टॉक में सेम पास्ट हिस्ट्री की तरह कप एंड हैंडल का पैटर्न देखने को मिला, जो कि हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करें तो ये वो स्टॉक का कप बनता है, जो कि इसने इसको कंप्लीट करा था राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हुए। उसके बाद उसके एंड में हमें इसका छोटा सी हैंडल भी दिखता है, जो कि हम यहाँ पे हैंडल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से स्टॉक में ये इसका हैंडल बनता है। इस लेवल को भी इसने यहाँ पे स्टॉक ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया। तो आप देख सकते हैं लगातार 2 बार हमें स्टॉक में कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख चुका है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर अच्छे से दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, जहाँ पे कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट आया है, लेवल को वापस रिटेस्ट भी करा और उसके बाद स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड जारी रखा। तो ये एक इसके लिए पॉजिटिव बात रहती है कि ये ब्रेकआउट करके डायरेक्ट नहीं चला गया। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा, अच्छे से रिटेस्ट करा। पास्ट में भी जब इसने इसको ब्रेकआउट करा था तो स्टॉक ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और उसके बाद अपना अप ट्रेंड जारी रखा था। तो ये एक कन्फर्मेशन हो जाता है आपका स्टॉक में, फेक ब्रेकआउट हम इसको नहीं कहेंगे। फिर लॉन्ग टर्म में आपको इस स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ स्टॉक के लो से यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से ये वो ट्रेंड लाइन है। स्टॉक इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका था। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा चुका था। अभी लास्ट टाइम भी इसी लेवल के अराउंड इसने सपोर्ट लेने का ट्राई करा था। तो ये एक इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन बनी रहेगी, जो कि आने वाले टाइम पे आगे के समय स्टॉक की बड़ी गिरावट में आपको सपोर्ट देगी। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक और दिखाऊं तो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक की एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जिसके रिस्पेक्ट में स्टॉक आगे बढ़ रहा है, जो कि ये वो कप का जो लो था वहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे स्टॉक ये शॉर्ट टर्म में अपना सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार सपोर्ट लिया है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो ये शॉर्ट टर्म में स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करते हुए हमें ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। ये तो हुई सपोर्ट की बात। अब अगर मैं आपको स्टॉक के टारगेट बताऊं तो लास्ट टाइम हालांकि ये बड़े लेवल पे था कप एंड हैंडल का पैटर्न, उसके ब्रेकआउट पे स्टॉक ने हमें करीब 50% के अराउंड के रिटर्न दिए थे। इतनी बड़ी जंप के बाद स्टॉक हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर हम अभी यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट पकड़ें और उसके ऊपर 50% के अराउंड देखें तो यहाँ पे 200 रुपये के लेवल के आसपास स्टॉक निकल कर आता है, जो कि 215 के आसपास हम स्टॉक का टारगेट मान के चल सकते हैं कि सेम उसी तरह से अगर ये स्टॉक आपका रिटर्न देता है तो कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे हमें ये टारगेट देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं। अब RSI का भी डिस्कशन कर लेते हैं। 60 के अराउंड अभी स्टॉक का RSI चल रहा है, जो कि उतना कुछ खास ओवर वैल्यूड नहीं है। जहाँ पे अगर हम पास्ट में देखें तब स्टॉक का प्राइस बहुत ही हाई था,
तब 70-80 के अराउंड इसका RSI चल रहा था। ये ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन में था। पास्ट में काफ़ी टाइम तक इस स्टॉक का RSI ओवरबॉट जोन में रह चुका है, जहाँ पे लंबे समय तक ये स्टॉक ऊपर ही बढ़ता है और RSI हमें ओवरबॉट टेरिटरी में देखने को मिलता है। तो हो सकता है अभी RSI उतना कुछ खास इसका ओवर वैल्यूड नहीं है 69-70 के अराउंड। अगर स्टॉक अपना ऊपर जाता है तो हमें और भी अच्छे खासे रिटर्न दिख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ में हमें स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक में 178 रुपीज़ के टारगेट के साथ बाइंग रेटिंग दी है। इस कंपनी के बिजनेस डिवीज़न देखें तो वायरिंग हार्नेस का इसका बिजनेस है। इसके अलावा कार के विजन सिस्टम्स में जो कैमरा लगे रहते हैं उसमें भी इनका रोल है। और मेजरली हम देखें तो मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, जो कि कार के आपके बोनट वगैरह होते हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड असेंबलीज और इलास्टोमर्स मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही में लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कार की लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रिसिशन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स, इंटरनल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल, साथ ही में लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। एरोस्पेस में भी हमें इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। हेल्थ एंड मेडिकल, और इसके अलावा ये कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब हम इस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करें, जो कि Q1 जून एंडिंग का था। ईयरली हमें कंपनी की सेल्स 30,300 करोड़ से बढ़ के 35,300 करोड़ पर आती हुई दिखी। काफ़ी अच्छा जंप ईयर ऑन ईयर सेल्स में है। क्वार्टरली 34,300 करोड़ की सेल्स हमें बढ़ते हुए दिखी है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी को पिछले साल 607 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस बार 1,075 करोड़ पर आ गया है। काफ़ी मैसिव जंप हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। क्वार्टरली हालांकि प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है, 1,561 करोड़ से ये घट के 1,075 करोड़ पर आ गया है। ओवरऑल हमें इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। EPS भी काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,77,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका स्टॉक का PE 39 का है, इंडस्ट्री PE 30 का है। ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ROE भी स्टॉक की बहुत कम है, 13% पे और 11% पे। बुक वैल्यू अच्छी है 39 की, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 4.34 का निकल कर आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 48% की, जहाँ पे थोड़ा बहुत 2% के अराउंड इनका स्टेक प्लेज भी है और 0% इन्होंने अपनी कोई होल्डिंग घटाई नहीं है। PEG रेशियो <1 है 0.96 का। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है बोरोइंग से। मेजर स्टेक आपका स्टॉक में प्रमोटर के पास है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से हम देखें तो प्रमोटर अपना स्टेक लगातार घटा रहे हैं, 60% से ये 48% पर आ गए हैं। DIs का स्टेक और पब्लिक का स्टेक, FIs का स्टेक देखें तो ओवरऑल हमें फ्लैट ही देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर से, जहाँ पे FIs के पास 12.87% की होल्डिंग है, DIs के पास 20.6% की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें स्टेक है 0.05% का। पब्लिक के पास 17.67% के स्टेक है और अदर्स में भी 0.22% का स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये स्टॉक फेमस है, इस वजह से हमें 11,94,000 के अराउंड देखने को मिलते हैं।